हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे जो आने वाले 8 दिन हैं आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इन आने वाले 8 दिनों के लिए। और ये फ्रेंड्स कलेक्टिव में रीडिंग होगी सभी के लिए। इसमें मैसेजेस हो सकते हैं, जिसके साथ भी रेजोनेट हो वो ले लें और जिनसे नहीं हो वो ना लें, ठीक है। ये जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपने माइंड को ओपन कीजिए, देन ही इस रीडिंग को देखिएगा। और ये रीडिंग जो है टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके आगे के जो 8 डेज होंगे, 8 दिन होंगे, उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्यारे भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए हम सभी के लिए आने वाले जो 8 दिन हैं। क्या मैसेजेस हैं आपके, क्या बताना चाहते हैं आप हमें आने वाले जो 8 दिन हैं। थैंक यू सो मच। क्या आ रहा है हमारे लिए आने वाले 8 डेज के लिए, क्या मैसेजेस हैं। ओम नमः शिवाय। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। होल्ड योर विजन, balance spirituality and practicality, take time to breathe out. Okay. My dear, डिवाइन हमें यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं विद द होल्ड योर विजन कि ये वक्त नहीं है आपका हारने का। आने वाले ये जो 8 डेज रहेंगे ना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपको बोला जा रहा है होल्ड योर विजन, अपने ड्रीम्स को कस करके पकड़ लीजिए। जो आपने चीज़ें सोची हैं अपनी लाइफ में, जो आप पाना चाहते हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि कुछ लोग, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बैक हो रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं, नेगेटिविटी में जा रहे हैं, चीज़ें उस तरीके से, उस रफ्तार से नहीं हो रही हैं, या उनको आगे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है लाइफ में। चाहे वो आपका पर्सनल एरिया हो, चाहे वो करियर हो, कोई भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा बैक हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल कंप्लीशन पर पहुँच रहे हो। आप जो भी अचीव करना चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम्स रहे हैं, जो भी आपने फोकस जिस चीज़ पर किया है, जो आपने अपना गोल बनाया है, उसे आप अचीव करने वाले हो। तो ये वक्त नहीं है उससे बैक होने का, ये वक्त नहीं है पीछे मुड़ने का, ये वक्त नहीं है हार मानने का। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये फिक्स्ड मून है, हाफ न्यू मून और हाफ फुल मून की ऊर्जा है। ये हाफ मून आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो दैट मीन्स कि आपको इस वक्त जो है ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। क्योंकि ये जो ऊर्जा है ना, ये वही ऊर्जा है जो मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि आपके पास एक ग्लास है पानी का, क्रिस्टल का मान लीजिए, या किसी का भी मान लीजिए, ग्लास है आपके पास पानी का। आधा वो पानी से भरा हुआ है और आधा वो खाली है। अभी 2 तरीके से आप उस चीज़ को देख सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे कि ये मेरे पास आधा गिलास पानी है, और कुछ लोग बोलेंगे ये आधा गिलास तो खाली पड़ा हुआ है ना। तो देखने का नज़रिया जो है आपका, वो आपको देखना है। और आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि ये वक्त नहीं है नेगेटिविटी पर फोकस करने का, ये वक्त है जो आपको पावर देती है, जो आपको स्ट्रेंथ देती है, जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। क्या? पॉजिटिविटी।
क्या जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पर फोकस कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, अपनी ऊर्जा को कम नहीं होने दीजिए, अपने गोल पर फोकस्ड रहिए और उस पर अपना हार्ड वर्क आपको करते रहना है। ये वक्त नहीं है पीछे मुड़ने का, ये वक्त नहीं है बैक होने का, और ये वक्त नहीं है हार मानने का, क्योंकि डिवाइन भी नहीं चाहते हैं कि आप जहाँ तक पहुँच चुके हैं, बस आप चोटी पर पहुँचने वाले हैं, उस मुहाने तक पहुँचने वाले हैं, वो कंप्लीशन होने वाला है, सक्सेस को आप प्राप्त करने वाले हैं, और ये वक्त नहीं है, वो भी नहीं चाहते कि आप यहाँ से बैक हो जाएं। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है अपने कार्य को कंटिन्यू करते रहें, अपना हार्डवर्क, अपना 100%, अपना 1000% देते रहें, पॉजिटिविटी के साथ। नेगेटिव नहीं होना है, चीज़ें जैसी भी चल रही हैं लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, थैंकफुल रहिए यूनिवर्स का, डिवाइन का, अपने प्रभु का, अपने ईश्वर का, अपने गॉड को थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए और बस आगे बढ़ते जाइए, अपना 100% दीजिए। और यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है विद द बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो यस, अपनी लाइफ में ये वक्त है देखने का कि आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ इम्बैलेंस है, खासकर स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। स्पिरिचुअली आप इस समय अपने आप को डिटैच फील कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो मेडिटेशन कर रहे थे अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और या फिर उतना जितना वक्त आप पहले दे पा रहे थे अपनी मेडिटेशंस में या स्पिरिचुअल जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे थे, एक्सरसाइजेस कर रहे थे, जो कुछ भी आप कर रहे थे, उतना आप अपना 100% इस वक्त पे नहीं दे रहे हैं। तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि चीज़ों को बैलेंस करके चलिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली मतलब मटीरियलिस्टिक जीवन में अभी स्टक हो, तो उसी में उलझे हुए हो, तो आप अपना 100% अपनी इस जर्नी की तरफ या साइड की तरफ नहीं दे रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि इसीलिए भी आप बैक हो रहे हो, या आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, कॉन्फिडेंस कम होना, चीज़ें स्मूथली आगे नहीं बढ़ना, उस वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो आपको बोला जा रहा है घबराना नहीं है, दोबारा से उस एटीट्यूड में आने के लिए आपको बोला जा रहा है, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है आप लोग समय पर काम नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, चीज़ें उस तरीके से नहीं बन रही है, आपको समय ही नहीं मिल पा रहा है करने का। जो भी रिचुअल्स आप करते थे, मेडिटेशंस आप करते थे, या जो भी कुछ आप करते थे, लेकिन वो फ्लो नहीं है अभी दिख रहा है, वो फ्लो जैसे कहीं टूट गया है। तो आपको बोला जा रहा है बैलेंस मेंटेन कीजिए उसमें, ठीक है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर है टेक टाइम टू ब्रीद आउट, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, अपने को ना थोड़ा वक्त दो, अपने साथ कनेक्ट हो। अभी आप जैसे कि यहाँ पर भी इनबैलेंस दिखाई दे रहा है, आप अपने से ना डिटैच हो गए हो, अपनी ज़रूरतों को, अपने पैशन को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने पॉजिटिविटी को समझ नहीं पा रहे हो, अपने से थोड़ा डिटैच आप नज़र आ रहे हो। तो ज़रूरत है आपको अपने साथ समय बिताने का, थोड़ा वक्त लीजिए और कामों से थोड़ा वक्त निकालिए, थोड़ी सांस लेने की ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा ना चीज़ों में अपने आप को इतना इन्वॉल्व मत कीजिए कि आपको खुद के लिए समय ना मिले, खुद आप रेस्ट, इवन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आप लोग ठीक से रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, कुछ ना यहाँ पे डिटैचमेंट सी मुझे फील हो रही है डिवाइन के साथ कुछ लोगों की, कि आप उतना परफेक्ट महसूस नहीं कर रहे हैं, या डिवाइन के साथ उतने ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं जितने आप पहले कर रहे थे। लेकिन डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर माय डियर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को लो मत होने दो, क्योंकि चीज़ें कभी भी स्मूथ नहीं चलती हैं, अप एंड डाउन होता रहता है। हम कहते हैं ना कि हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई तो कर लेते हैं, हाई करना आसान है लेकिन उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो वही है, चीज़ें नीचे ऊपर होती रहती है, एनर्जीज भी अप एंड डाउन होती रहती हैं, तो उसमें घबराना नहीं है, बस ये सोचना है कि हम दोबारा से उस एनर्जी में टैपिंग कैसे करें, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है नेचर से कनेक्ट होने के लिए, अपने से कनेक्ट होने के लिए। आई डोंट नो, यहाँ मुझे एक आई दिखाई दे रही है, कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि आपको ना कोई नज़र लगी है, तो आपको इविल आई कह सकते हैं आप, ठीक है। आपको ना इविल आई जो होता है, जैसे ये है,
इसके साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप जो भी आप काम करते हैं, जहाँ पर भी, जिस डेस्क पर भी आप काम करते हैं, उस पर एविल आई रख सकते हैं, वियर कर सकते हैं, एज अ लॉकेट, एज अ ब्रेसलेट आप वियर कर सकते हो, अपने पास आप रख सकते हो एविल आई को। तो आपको बोला जा रहा है उसके साथ काम कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर बुरी नज़र लगी हुई है, एविल आई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो विज़न यहाँ पर जो मुझे मिल रहा है वो थर्ड आई का विज़न है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होइए, थोड़ा समय निकालिए अपने आप से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। अपने साइकिक एबिलिटीज़ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने सेंसेस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने गिफ्ट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, थोड़ा सांस लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ना आप चीज़ों में व्यस्त होने की वजह से अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यही मैसेज है। और देखते हैं आपको क्या कहना चाहते हैं डिवाइन इन आने वाले 8 दिनों के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, अगेन बोलूँगी ये जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी से मैच नहीं हो, और हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा मैच हो आपसे, कुछ हिस्सा रेजोनेट हो, और ये भी हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। तो प्लीज़, और ये भी हो सकता है कि ये रीडिंग ना भी रेजोनेट हो आपसे, तो खुले दिल के साथ लीजिए। अगर रेजोनेट हो रही है तो देखिए, जितना हिस्सा रेजोनेट होता है उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, उस गाइडेंस को लीजिए, और जो नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप स्किप कर सकते हैं। थैंक यू। नमः शिवाय। और क्या कहना चाहते हैं भोले बाबा, प्लीज़ बताएं आने वाले जो 8 दिन हैं हम सभी के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या आपकी गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आने वाले जो 8 दिन हैं हम सभी के लिए, क्या मैसेज। 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स। अपने विजन को ना क्लियर कीजिए। आपके लिए जो मैसेज है माय डियर, अपने विजन को क्लियर करने की ज़रूरत है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रही हैं, क्योंकि ये एक नई शुरुआत मांग रहा है, और उसके लिए आपके अंदर का कॉन्फिडेंस होना और आपको डिवाइन पर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक मैं कहूँगी लीप ऑफ फेथ लेना बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना, अपने पैशन पर भरोसा करना, उस पर फेथ रखना, ट्रस्ट रखना, अपनी क्रिएटिविटी पर फेथ रखना आपको बहुत ज़रूरी है, वो ट्रस्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक नई शुरुआत होना चाहती है। आपको बोला जा रहा है आपके पास ऑलरेडी वो गिफ्ट्स हैं, वो टैलेंट्स हैं, वो चीज़ें आपके पास मौजूद है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं एक ना लैक ऑफ मेंटालिटी में जी रहे हो कि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, और आप डिवाइन से वो प्रार्थना कर रहे हो। और जो गिफ्ट्स आपके पास हैं, जो टैलेंट्स आपके पास हैं, जो रिश्ते आपके पास हैं, उन्हें आप नकार रहे हो, उन्हें आप इग्नोर कर रहे हो, उन इमोशंस को, उन गिफ्ट्स को, उन रिलेशनशिप्स को आप इग्नोर कर रहे हो। वो ऑलरेडी आपके पास हैं, ठीक है, लेकिन आप उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, और डिवाइन से आप डिमांड कर रहे हो कि मुझे मेरी लाइफ में ये दे दीजिए, या मुझे मेरी लाइफ में वो चाहिए, वो मेरे लिए अच्छा है, वो मेरे लिए सही है। लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे हैं पहले जो चीज़ें तुम्हारे पास हैं उस चीज़ को लेकर के तो ग्रैटिट्यूड पे करो, उसके साथ तो काम करना शुरू करो, उस तरफ तो ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आप ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हैं, लेकिन ये एक जो लेक ऑफ मेंटालिटी की बात कहें, या कुछ लोगों के चार्ट में जिसे हम कह सकते हैं कि राहु की दशा चल रही है या राहु बहुत नेगेटिव चल रहे हैं, उस स्थिति में भी ऐसी सिचुएशन होती है कि डिससेटिस्फैक्शन रहना, मतलब संतुष्टि नहीं होना, जो चीज़ें आपके पास हैं उनसे आप संतुष्ट नहीं हो रहे हो और आप और डिमांड कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है वो चीज़ों को लेकर के पहले ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। और आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, आपके पास ऑलरेडी बहुत टैलेंट है, आपको प्यार करने वाले आपके रिश्ते हैं, उन पर फोकस कीजिए,
ठीक है। और आपको यहाँ पे नेचर से कनेक्ट होना है, आपको ग्राउंडिंग करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ये आने वाले जो 8 दिन हैं तो डेफिनेटली आपकी तरफ वो एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। आपके अपने अंदर की ना वो नेगेटिविटी को निकालिए, ठीक है, कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। थोड़ा आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, किसी नई आइडिया के साथ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ कप्स भी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है और एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ये आने वाले जो 8 दिन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और डिवाइन कह रहे हैं एक रिस्क लेने का वक्त है, ये कुछ नया करने का वक्त है, कि अपनी इमोशन से कनेक्ट होने का वक्त है। ये अपनी इमोशन से अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट होइए, उन्हें समझिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप उस पर फोकस नहीं करेंगे तो वो जो टैलेंट है वो अंदर का अंदर ही रह जाएगा और वो वहीं क्लोज हो जाएगा, वो कभी ओपन ही नहीं हो पाएगा। और जिस चीज़ के लिए आप बने हैं, जिस सफलता के लिए आप बने हो, वो आपके पास नहीं आ पाएगी। और इसके लिए वक्त है अपने आप से कनेक्ट होना है। पहले आपको समय निकालिए इस अगर मैं बिजी शेड्यूल बोलूँ या फिर जो भी कन्फ्यूजन्स है जिसमें आप स्टक है, उसमें थोड़ा समय निकालने की ज़रूरत है, अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है और एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एक किंग की तरह वो स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। आप ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड हो और ये जो एक डिसीज़न है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत बड़ी नई शुरुआत आपकी लाइफ में होते हुए दिख रही है और यहाँ डिवाइन का पूरा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बोला जा रहा है ये जो भी चीज़ है ना, इसमें आपको वो ग्रोथ भी मिलेगी और एक होता है ना कि पीस ऑफ माइंड, मन को शांति मिलना कि आखिरकार मैं वो कर पा रहा हूँ जो मैं चाहता था। तो यहाँ पर कुछ लोगों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस अपने लेने की ज़रूरत है। मैं कहूँगी ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन इस तरीके का है कि आप अभी जो भी चीज़ कर रहे हो ना, उससे कुछ हट करके कुछ बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना, बिल्कुल अलग सा कुछ एक रिस्क लेना, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास फूल की ऊर्जा है। तो एक रिस्क लेने के लिए आपको बोल रहे हैं डिवाइन। और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखें, ओह माय गॉड, यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, देन यहाँ पर वर्ल्ड की भी ऊर्जा है। तो माय डियर, अपने आप को ना लिमिट मत करो। डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं, अपने आप को लिमिट मत करो। कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ नया अगर आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है, उसे करो। कुछ न्यू लर्निंग्स आप करना चाहते हो, वो करो। अपने आप को ना लिमिट मत करो, अपने ड्रीम्स को छोटा मत करो। आपको बोला जा रहा है खुलने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है और डिवाइन पर ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है कि ये जो मैं अपने मन से, ये जो मेरा पैशन है, जो मैं दिल से करना चाहता हूँ, अगर मैं इसे करूँगा, इसको लेकर के शुरू करूँगा, तो डिवाइन मुझे वो बरकत ज़रूर देंगे उस फील्ड में या उस सिचुएशन में, जो भी है, चाहे ये आपका करियर है, चाहे आपका रिलेशनशिप है, कोई भी ओवरऑल लाइफ की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। जनरल रीडिंग है, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। तो बस ज़रूरत है तो एक किंग की तरह आपको एक अपने ऊपर ना एक वो जिसे कहते हैं कि अथॉरिटेटिव बिहेवियर में आने की, अपने डिसीजंस खुद लेने की और अपने डिसीजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कॉन्फिडेंस के साथ लेने की, एक फायर नेचर में आने के लिए आपको बोला जा रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ब्रेक थ्रू भी नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी जहाँ पर आप हो ना, अभी आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन में ना स्टक हूँ, मैं इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे निकलूँ इस सिचुएशन से, क्या करूँ मैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो अपने आप को लिमिट करना बंद कर दो। अपनी चारों तरफ की जो दीवार आपने खड़ी कर रखी है कि मैं ये नहीं कर सकता या मेरी लाइफ में ये चीज़ होना पॉसिबल नहीं है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई आपका करियर हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो उन दीवारों को पहले ब्रेक करने की ज़रूरत है और दोबारा से अपने उस कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत है। इरिटेशन से और ये जो इम्पेशेंट होना, इन चीज़ों को दूर कीजिए, ग्राउंडेड कीजिए पहले अपनी ऊर्जा को और उस कॉन्फिडेंस में टैप इन कीजिए।
ठीक है। और अपने पैशन के साथ रिस्क लेना है आपको, ये फॉर श्योर है माय डियर। रिस्क लेने के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं, कुछ नया करने के लिए आपको बोल रहे हैं, और आपको बोल रहे हैं आपको नहीं पता, जितने डाउट्स आप लेकर के आ रहे हो ना इस न्यू स्टार्ट को लेकर के या इस आइडिया को लेकर के, जो भी ये टैलेंट है आपके अंदर, जो भी चीज़ है, ये क्रिएटिविटी हो सकती है, कुछ भी है, तो आपको नहीं पता वो कितनी बरकत आपको देगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की ऊर्जा है। और वर्ल्ड की ऊर्जा क्या बताती है, ये वर्ड कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, ठीक है, आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद हो सकती है, उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, या फिर ये कोई ऑनलाइन आपका कोई ऐसा हो सकता है कि आप अपने टैलेंट को ऑनलाइन दिखाना चाह रहे हो, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, कुछ तो है यहाँ पर स्टार्ट करने का। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी आप चाहते हो ना उसे स्टार्ट करो, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आना चाहती है माय डियर। आप ब्लेस्ड हो, यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है। ये लड़की जो है ना, वो आप अगर देखेंगे ये जैसे पिंक कलर के एक कपड़े में लिपटी हुई है। ब्लेस्ड हो आप ऑलरेडी, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, लेकिन फिर भी आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो अपने पास्ट की तरफ कि मैंने जो पहले करा, या कोई ना कोई फियर, जैसे कि कोई पास्ट आपको ना अपनी तरफ खींच रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मे बी पास्ट में आपने कोई रिस्क लिया हो, या कोई आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हों जिससे आप लो फील करते हो, या आगे बढ़ने में आपको दिक्कत आ रही हो, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता हो, तो आपको बोला जा रहा है वो पास्ट था, वो जो बीत गया वो बीत गया, अब आपको आगे बढ़ना है, अपने ड्रीम्स को लिमिट नहीं करना है, अपने ड्रीम्स को क्लोज नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और देख लेते हैं आपके लिए। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आने वाले 8 दिनों के लिए आप और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हम सभी को। देखिए आ गया ना, चैरियट की ही ऊर्जा है ये ट्रम्प, ये विजय की बात कर रहा है, सफलता की बात कर रहा है। बस आपको वो विजन जो है स्ट्रॉन्ग अपना बना के रखना है, उस पर होल्ड करना है, मतलब हटना नहीं है, फोकस्ड रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप इस पर्सन को देखेंगे, इसके फेशियल इसके जो एक्सप्रेशंस है ना, आप उसे देखिए कितनी स्पीड के साथ ये आगे बढ़ रहा है, जैसे इसे पता है कि इसे कहाँ जाना है, और ये बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है कि मुझे अब कोई रोक नहीं सकता। अगर आप इतना फायर, इतनी पैशन इस चीज़ में ले आए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको रोक पाएगा। सिर्फ आप खुद हैं जो अपने आप को रोक सकते हैं, अपने आप को लिमिट कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई नहीं है। अगर इतनी आप अपने अंदर फायरी ऊर्जा ले आए ना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आए कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे किसी के कमेंट्स नहीं रोक सकते, मुझे किसी की कोई बात मुझे नहीं रोक सकती, मुझे तो बस आगे बढ़ना है, मैं रिस्क लूँगा अपने टैलेंट के साथ, अपने क्रिएटिविटी के साथ, अपने पैशन के साथ आगे बढ़ूँगा, मुझे कोई डर नहीं है, आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है और उस तरफ एक्शंस लेने हैं तुरंत। थर्ड आई चक्रा, अपने विजन को क्लियर कीजिए, कनेक्ट हुई अपनी थर्ड आई से, अपनी इंट्यूशन से, अपने दिल की आवाज़ से कनेक्ट होने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बिल्कुल आपको वो होता है ना कि अंदर से एक पुश मिलना कि वो करना है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको होल्ड कर लेती हैं, कुछ फियर्स आपको होल्ड कर लेते हैं, या कॉन्फिडेंस आपका किसी ना किसी बात को लेकर के लो हो जाता है, वो हिम्मत नहीं बना पाते। तो आपको बोला जा रहा है इस चीज़ से आपको खुद बाहर निकलना है। ये 8 दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं माय डियर, कुछ कर दिखाने के हैं, आगे बढ़ने के हैं, आपको बोला जा रहा है। सी आपके सामने ही शफल कर रही हूँ ना कार्ड्स, मैंने पहले तो नहीं शफल करे हैं, तो वही डिवाइन बोल रहे हैं ये वक्त है एक न्यू बिगनिंग का। फूल की भी ऊर्जा है, ईश्वर पर विश्वास रखिए, एक न्यू स्टार्ट होना चाहता है। ग्लोब है यहाँ पर, दुनिया पर छाने का वक्त आ गया है, कनेक्ट होने का। मे बी कुछ ऐसा काम हो जो आप लोगों से कनेक्ट हो पाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ल्ड की ऊर्जा से भी बोला था कि और लोगों से कनेक्ट होना। ये सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है इस चीज़ से, आप दूर दूर के लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, अपने टैलेंट्स को दिखा पाते हैं। तो टैलेंट्स आपके पास हैं, बस अपने अंदर उस हिम्मत को रखिए, अपने अंदर उस फेद को रखिए डिवाइन पर जो है कि हाँ मैं ये करूँगा तो डिवाइन मुझे डेफिनेटली वो ब्लेस्ड करेंगे।
और मुझे मेरे पैशन पर, मुझे मेरी क्रिएटिविटी पर, मुझे मेरे टैलेंट्स पर पूरा विश्वास है। उसे ना एक पोटली में आपने अभी बांध के रखा हुआ है, तो उसे खुलने दीजिए। और वो खुलेगा कब? जब आप उसको लेकर के एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसको बांध करके नहीं रखना है, वो बाहर आना चाहता है, एक नया जन्म जिसे हम कहते हैं ना, क्योंकि कुछ क्रिएट होना चाहता है आपके अंदर से। तो वही आपको भी बोला जा रहा है कि प्लीज़ कुछ एक नया है जो स्टार्ट होना चाहता है। और मैंने डेक आपके सामने ही है, ये यहाँ पर देखिए मैंने कुछ शफल नहीं करा है, विक्ट्री एंड सक्सेस है बॉटम ऑफ द डेक। और इसको लेकर के आपको जो जितने एक्शंस लेने हैं वो लीजिए, क्योंकि चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी। अपने अंदर की आवाज़ को मत रोकिए। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो खुशियाँ बढ़ रही हैं, प्रॉस्पैरिटी, अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, चीज़ें आगे ग्रो कर रही हैं। ये 8 दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं माय डियर। फोकस कीजिए, फोकस कीजिए, एक्शन लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, अपना 100 नहीं कहूँगी 1000% दीजिए, अपनी पूरी मेहनत उस पर डाल दीजिए और अपने साथ भी कनेक्ट होइए। अगर आप किसी चीज़ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दे रहे हो लेकिन अपने आप को स्टफ फील कर रहे हो, दैट मीन्स वो चीज़ आपके लिए नहीं है। तो थोड़ा मेडिटेट कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, अपने साथ समय बिताइए, ठीक है। अपनी जो आपका ट्रू टैलेंट है उससे कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है और एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं। लास्ट हम देख लेते हैं फेरीज आपको इन 8 दिनों के लिए क्या कहना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, वाओ सी अपने आप गिरे हैं अबंडेंस एंड मून एनर्जी। देखिए, और मैं पता नहीं क्यों मुझे अंदर से वो फीलिंग आ रही थी कि अगर एक मैसेज आएगा तो मैं 2 लेना चाहूँगी अभी। और देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं। वेट, सी बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए सेलिब्रेशन। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अबंडेंस। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने मन के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जो आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो या फिर ऐसा सोच रहे हो कि चीज़ें आपके लिए उस तरीके से नहीं आगे बढ़ सकती हैं, आप ये अबंडेंस को अपनी लाइफ में नहीं ला सकते हो, जो चीज़ें ऑलरेडी मैं अभी बोल रही हूँ। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होने वाला है। अगर वो तभी हो सकता है क्रिएट जब आप चाहें, जब आप अपनी मैजिक वॉन्ड को घुमाएंगे। और आपकी मैजिक वॉन्ड क्या है? आपके खुद के डिसीजंस, आपके खुद के एक्शंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपके जो आपकी पैशन है, वो आपका मैजिक वॉन्ड है, ठीक है। तो उसको लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको यहाँ पर बोल रही हैं डिवाइन फेयरीज, आपको यही बोल रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मून एनर्जी। सरेंडर टू द नेचुरल एंड फ्लो ऑफ लाइफ। इफ यू आर फीलिंग कंफ्यूज, द फेरी कम्स टू काम इमोशंस एंड रीएश्योर यू दैट पीस ऑफ माइंड इज पॉसिबल। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हो, ठीक है, अपने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो किसी सिचुएशन में, छोड़ दो अपने आप को, दिमाग को चलाना छोड़ दो, एक फ्लो में आ जाओ, मेडिटेट करो। दैट्स वाई मैंने आपको बोला कि मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेट कीजिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुई, अपने सेंसेस से कनेक्ट हुई। मैंने बोला ना आपको, ये वक्त है आपके लिए अपनी साइकिक एबिलिटीज से कनेक्ट होने का, अपने सेंसेस से कनेक्ट होने का, उन्हें स्ट्रॉन्ग करने का। तो मून एनर्जी है जो आपकी इंट्यूशन है, आपकी साइकिक एबिलिटीज, आपके सेंसेस हैं, उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो वो आपको डेफिनेटली वो एक रास्ता दिखाएंगी अगर आप किन्हीं ऐसी सिचुएशन में स्टक है कि आप निकल नहीं पा रहे हो, और वो आपके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, आपको वो क्लैरिटी देंगी कि आपको आगे क्या करना है। लेकिन माय डियर, अगेन बोलूँगी, एक्शंस आपको लेने हैं, आपको करना है, करना आप ही को पड़ेगा। और चीज़ों को लेकर के नेगेटिव होना बंद कर दीजिए। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, उन चीज़ों को अपने ऊपर
प्रेशर मत आने दीजिए उन चीज़ों का, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और अंत में आपके लिए यहाँ पर है सेलिब्रेशन। गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले, एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। तो यस, आपको बोला जा रहा है ये वक्त है सेलिब्रेट करने का, ठीक है। डांस कीजिए, अपनी एनर्जीज को लाइट कीजिए। इतना हैवी वेट लेकर के कहाँ जाएंगे आप? क्या इतना हैवी वेट लेकर के आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ पाएंगे, अपने पैशन से जुड़ पाएंगे? कैसे वो आइडिया फ्लो होगा, कैसे वो आइडिया बाहर आएगा, कैसे आप उसको अप्लाई कर पाएंगे अपनी लाइफ में? उसके लिए आपको अपने आप को लाइट ऊर्जा में लाने की ज़रूरत है। अपनी बॉडी को मूव कीजिए, जो आपके अंदर की एनर्जीज को चला दे अच्छे से। जैसे कि यहाँ पर डांस मूव्स करना, डांस करना, उछलना कूदना, अपने मनपसंद सॉन्ग्स लगाइए। आजकल तो वैसे भी जैसे आज 25 जनवरी है, आज मैरी क्रिसमस है, और आप सभी को मैरी क्रिसमस। तो मैरी क्रिसमस है, और फर्स्ट नया साल स्टार्ट होने वाला है। तो सेलिब्रेट कीजिए अपनी लाइफ को, लाइट ऊर्जा में जाइए। ऐसा नहीं कि अपने आप को ब्लॉक कर दो, अपने आप को लिमिट कर दो, ऐसा नहीं। हैवी ऊर्जा में रहोगे तो ये फ्लो नहीं कर पाएंगी एनर्जीज। आपको बोला जा रहा है एनर्जीज को फ्लो होने दो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो माय डियर। ये चीज़ें तभी आगे बढ़ेंगी, ये आइडियाज़ ये जो बोल रही हूँ ना, इनके साथ आप काम तभी कर पाओगे क्योंकि आप ऑलरेडी एक किसी हैवी ऊर्जा में चल रहे हो, स्टकनेस में हो। तो आपको डिवाइन यहाँ बोल रहे हैं कि आपको इससे बाहर आना है। और इससे बाहर कैसे आओगे? अगर आप इससे बाहर आना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को लाइट करो, ठीक है। नेचर से कनेक्ट हो, अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज करो, थोड़ा मेडिटेट करो, और थोड़ा फ्रेंड्स के साथ मिलना, एंजॉय करना, जो चीज़ें आपको हल्का बनाती हैं ना मेंटली, जिसे कहते हैं कि हम कहते हैं एक तो नेचर में जाकर हम कहते हैं हमारी टेंशन्स चली गई, हम बहुत लाइट हो गए। और डांस करने के बाद हम कितना इंजॉय करते हैं, वो मूवमेंट जो होता है, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या चल रहा है, हमारी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, तो हम उसे भूल जाते हैं। तो आपको भी बोला जा रहा है ऐसी एनर्जीज में टैप इन करने के लिए, तभी आप अपनी लाइफ में उस सक्सेस को, उस विक्ट्री को देख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो माय डियर, शुरू हो जाइए अभी से ही, ठीक है। तो यस माय डियर, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे ये रेजोनेट हुई हो। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा जिनसे भी ये रेजोनेट हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।